श्री परमात्मने नमः। जय गुरुदेव। अथ जाबाल दर्शनोपनिषद षष्ठः खंडः। यहाँ प्राणायाम की विधि, उसके प्रकार, फल एवं विनियोग का वर्णन है। प्राणायाम क्रमं वक्ष्ये सांकृते शृणु सादरम्। प्राणायाम इति प्रोक्तो रेचक पूरक कुंभकै। वर्णत्रयात्मकाः प्रोक्ता रेच पूरक कुंभकाः। स एष प्रणवः प्रोक्तः प्राणायामस्तु तन्मयः। भगवान दत्तात्रेय जी ने कहा, हे सांकृते, अब मैं तुम्हारे लिए प्राणायाम का क्रमशः वर्णन करता हूँ। इस विधि का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। इन तीनों पूरक, कुंभक एवं रेचक के द्वारा जो प्राणों का संयम पूर्ण होता है, उसे ही प्राणायाम बतलाया गया है। प्रणव के तीन वर्ण अकार, उकार तथा मकार हैं। उन्हें क्रमशः पूरक, रेचक एवं कुंभक से समानता रखने वाला कहा गया है। इन तीनों वर्णों के समूह को ही ओंकार बताया गया है। इस कारण से प्राणायाम भी प्रणव रूप ही है। इडया वायुम् आकृष्य पूरयित्वोदरे स्थितं शनैः षोडभिः मात्रैरकारं तत्र संस्मरेत्। पूरितं धारयेत् पश्चात् चतुष्टया तु मात्रया उकारमूर्तिमत्रापि संस्मरणं प्रणवं जपेत्। यावदवा शक्यते तावत् धारयेत् जप तत्परः। पूरितं रेचयेत् पश्चान्मकारेण निलम्बुधा शनैः पिङ्गलया तत्र द्वात्रिंशन्मात्रया पुनः प्राणायामो भवेदेवं ततश्चैवं समभ्यसेत्। इड़ा नाड़ी के माध्यम से वायु को शनैः शनैः अंदर की ओर खींच करके उदर में धारण करे। उस पूरक काल में 16 मात्राओं का प्रयोग करे और श्रेष्ठ आकार का ध्यान करे। तदनंतर उदर में भरी हुई उस वायु को कुछ समय तक अंदर धारण किए रहे। उस समय 64 मात्राओं जितना समय लगाकर उकार प्रधान ओंकार का जप करें। जब तक संभव हो सके तब तक जप में मन को एकाग्र करके वायु को आत्मसात किए रहे। तत्पश्चात विद्वान पुरुष 32 मात्राओं का समय लगाकर मकार प्रमुख ओंकार के भाव सहित पिंगला नाड़ी के माध्यम से शनैः शनैः धारण की हुई वायु को बाहर निकाले। इस प्रकार से यह एक प्राणायाम हुआ। इसी भांति नित्य अभ्यास करते रहना चाहिए। 16 मात्रा से अंदर, 64 मात्रा पर अंदर रोक के रखना और 32 मात्राओं से निकालना, यानी 1:4:2 कुछ इस तरह से हुआ ना। आगे देखते हैं। पुनः पिंगलया पूर्या मात्रैः षोडशेस्तथा अकार मूर्तिम् अत्रापि स्मरेदेकाग्रमानसः। धारयेत् पूरितं विद्वान् प्रणवं संजपन्वशी उकार मूर्तिं स ध्यायन् चतुष्टया तु मात्रया। इसके पश्चात पुनः पिंगला नाड़ी के द्वारा वायु को शनैः शनैः अंदर खींचते हुए षोडश मात्रा से आकार स्वरूप प्रणव का ध्यान मन को एकाग्र करके रखना चाहिए। जब वायु पूरी तरह से उदर में भर जाए तब विद्वत जन मन एवं इंद्रियों को अपने वश में रखते हुए 64 मात्राओं से उकार के ध्यान सहित ओंकार का जप करते हुए वायु को अंदर धारण किए रहे। सेम स्थिति बता रहे हैं। मकारं तो स्मरन् पश्चाद् रेचयेरड्यानिलम् एवमेव पुनः कुर्याद् इडया पूर्या बुद्धिमान्। एवं समभ्यसे नित्यं प्राणायामं मुनीश्वर। एवं अभ्यासतो नित्यं क्षणमाशाद् ज्ञानवान् भवेत्। तत्पश्चात 32 मात्राओं से मकार का ध्यान करते हुए इड़ा नाड़ी के द्वारा शनैः शनैः वायु को बाहर निकाल दे। बुद्धिमान मनुष्य इसी तरह बार बार अभ्यास करे। हे श्रेष्ठ मुनीश्वर, इस तरह से प्रत्येक दिन प्राणायाम का अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए। इस प्रकार से प्रतिदिन अभ्यास करते रहने से साधक मात्र 6 मास में ही
ज्ञान संपन्न हो जाता है। वत्सरात् ब्रह्म विद्वान् स्यात् तस्मात् नित्यं समभ्यसेत् योगाभ्यासरतो नित्यं स्वधर्म निर्तचया प्राण संयमनेनैव ज्ञानान् मुक्तो भविष्यति। बाह्यादापूर्णं वायो उदरे पूरको हि सः सम्पूर्ण कुम्भवत् वायो धारणं कुम्भको भवेत्। बहिर्विरेचनं वायो उदरारेचकं स्मृतः उदरारेचकः स्मृतः। एक वर्ष तक लगातार ऊपर कही हुई विधि से प्राणायाम करने से साधक को अविनाशी ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। अतः प्राणायाम का नित्य ही अभ्यास किया जाना चाहिए। जो पुरुष योग के अभ्यास में संलग्न रहकर सदैव अपने धर्म के पालन में लगा रहता है, वह पुरुष प्राणायाम के द्वारा ही सज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त करके संसार सागर से मुक्त हो जाता है। वायु को बाहर से खींचकर उदर के भीतर भरे जाने की प्रक्रिया को पूरक कहा गया है। जल से परिपूर्ण कुंभ की भांति वायु को उदर में स्थिर किए रहना ही कुंभ कहा जाता है और उसे फिर उदर से बाहर निकालने की क्रिया को रेचक कहा जाता है। प्रस्वेद जनको यतो प्राणायामेषु सोदमा कंपनम मध्यमं विद्यात् उत्थानं च उत्तमं विदो पूर्वं पूर्वं प्रकुर्वीत यावत् उत्थान संभवः संभवत् अति उत्तमे प्राज्ञा प्राणायामे सुखी भवेत्। जिस प्राणायाम के करने से शरीर में पसीना आ जाए उसे सभी प्राणायामों में निम्न श्रेणी का माना गया है। यदि प्राणायाम करते समय शरीर कांपने लगे तो उसे मध्यम श्रेणी का प्राणायाम कहा गया है और यदि प्राणायाम के समय में देह ऊर्ध्व की ओर उठता हुआ सा लगे तो उसे उत्तम कोटि का माना गया है। जब तक ऊपर की ओर उठने की अनुभूति वाले प्राणायाम की सिद्धि प्राप्त न हो जाए तब तक पूर्वोक्त विधि से दोनों तरह के प्राणायामों का ही अभ्यास करता रहे। उपर्युक्त उत्तम श्रेणी के प्राणायाम के पूर्ण हो जाने पर ज्ञानी मनुष्य सुखी हो जाता है। प्राणायामेन चित्तं तो शुद्धं भवति सुव्रता चित्ते शुद्धे शुचि साक्षात् प्रत्यक् ज्योतिर्व्यवस्थिता प्राणाचित्तेन संयुक्तः परमात्मनि तिष्ठति प्राणायाम परस्यास्य पुरुषस्य महात्मनः देहः च उत्तिष्ठते तेन किंचित् ज्ञानाद् विमुक्तता रेचकं पूरकं मुक्त्वा कुम्भकं नित्यम् अभ्यसेत्। हे सुब्रत, प्राणायाम के द्वारा चित्त पवित्र हो जाता है एवं उस पवित्र चित्त में अंत प्रकाश स्वरूप शुद्ध आत्म तत्व का धीरे धीरे साक्षात्कार होने लगता है। प्राणायाम में सदा रत रहने वाले श्रेष्ठ पुरुष का प्राण चित्त के साथ संयुक्त होकर परमात्मा में स्थित हो जाता है और उसका शरीर क्रमशः धीरे धीरे ऊपर को उठने लगता है। इस प्राणायाम से ज्ञान को प्राप्त करके वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। रेचक एवं पूरक से मुक्त होकर विशेष रूप से कुंभक का ही प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। यानी कितनी देर आप रोक सकते हैं, वो कुंभक है। सर्व पाप विनिर्मुक्तः सम्यक ज्ञानम अवाप्नुयात् मनोजवत्वम् आपनोति फलितादे च नश्यति प्राणायामैकनिष्ठस्य न किंचिदपि दुर्लभम् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन प्राणायामान् समभ्यसेत्। इस प्रकार से नित्य प्राणायाम करने वाला योगी सभी तरह के पापों से मुक्त होकर श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वह मनुष्य मन के सदृश वेगवान एवं मनोजयी हो जाता है। बालों का पकना एवं अन्य दोष भी नष्ट हो जाते हैं। प्राणायाम में अटूट निष्ठा रखने वाले मनुष्य के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यानी एजिंग रुक जाती है, मनुष्य हमेशा युवा अवस्था में ही रहेगा। अतः मनुष्य को पूर्ण प्रयत्नशील रहते हुए प्राणायामों का अभ्यास करना चाहिए। विनियोगान प्रवक्ष्यामि प्राणायामस्य सुव्रता संध्योः ब्राह्म कालेपि मध्याह्ने वा अथवा सदा
बाह्यं प्राणं समाकृष्य पूरयित्वोदरे पूरयित्वोदरेण च नासाग्रेणाभिमध्ये च पादांगुष्ठे च धारयेत्। हे सुव्रत, अब हम प्राणायाम के विनियोग यानी विशेष प्रयोग तुम्हें बतलाते हैं। दोनों संध्याओं के समय में अथवा ब्रह्म मुहूर्त में या फिर मध्याह्न काल में सतत बाह्य क्षेत्र की प्राणवायु को अंदर खींचकर उदर में धारण करने तथा उदर में घ्राणेन्द्रिय के अग्रभाग में, नाभि के मध्य में तथा पैर के अंगूठे में उस प्राणवायु को स्थापित करें। सर्वरोग विनिर्मुक्तो जीवेद वर्ष शतम नरः नासाग्रधारणाद्वापि जितो भवति सुव्रता सर्वरोग निवृत्ति स्यान्न विमध्येतु धारणात् शरीर लघुता विप्रा पादांगुष्ठ निरोधनात्। ऐसा मनुष्य सभी तरह के रोगों से मुक्त हो जाता है और 100 वर्ष तक जीवन धारण किए रहता है। हे श्रेष्ठ व्रत को निष्ठा पूर्वक निभाने वाले मुनीश्वर, घ्राण इंद्रिय यानी नाक के अग्रभाग में धारण करने से प्राणवायु पर विजय की प्राप्ति हो जाती है। नाभि के मध्य में दीदी एक प्राणवायु मिनट को रुकना। धारण करने से। सॉरी हाँ दीदी। दीदी बोलिए। दीदी ये जो मेरी पीडीएफ चल रहा है इसके अंदर 22 श्लोक के बाद 45 है। आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ चला गया। तो यहाँ पर बीच में कुछ पेज मिसिंग है, तो हम लोग पुस्तक से पढ़ लेंगे या थोड़ी देर विराम करेंगे, ठीक है? मैं खुद ढूंढने लगी कि क्या हुआ। ठीक है, तो चलिए तो दीदी शुरू मैं करते हैं। मैं 23 पढ़ू ना। हाँ जी दीदी। सर्वरोग विनिर्मुक्तो जीवेद वर्ष शतम नरः नासाग्रधारणाद्वापि जितो भवति सुव्रता सर्वरोग निवृत्ति स्यान्न विमध्येतु धारणात् शरीर लघुता विप्रा पादांगुष्ठ निरोधनात्। ऐसा मनुष्य सभी तरह के रोगों से मुक्त हो जाता है और 100 वर्ष तक जीवन धारण किए रहता है। हे श्रेष्ठ व्रत को निष्ठा पूर्वक निभाने वाले मुनीश्वर, घ्राण इंद्रिय के अग्रभाग में धारण करने से प्राणवायु पर विजय की प्राप्ति हो जाती है। नाभि के मध्य में प्राणवायु को धारण करने से सभी तरह के रोगों का शमन हो जाता है। हे विप्र, पैर के अंगूठे में वायु को स्थित करने से शरीर में हल्कापन आ जाता है। अब 25वां पढ़ रही हूँ दीदी और 26वां 7वीं से मैं दोनों को पढ़ दे रही हूँ। जिह्वया वायुम् आकृष्य यः पिबेत् सततं नरः श्रम दाहाविनिर्मुक्तो योगी निरोगतां यात्। जिह्वया वायुम् आकृष्य जिह्वामूले निरोधयेत् पिबेद अमृतम् अव्यग्रम सकलम सुखम आप्नुयात्। योग का अभ्यास करने वाला जो भी पुरुष सदा जिह्वा के माध्यम से वायु को खींचकर उसे सदा पीता रहता है, वह थकावट एवं जलन की पीड़ा से मुक्त होकर सदैव निरोग बना रहता है। जिह्वा के द्वारा प्राणवायु को ग्रहण करके जिह्वा के मूल भाग में ही रोक दे तथा शांत भाव से भावनात्मक अमृत पान करे। ऐसा करने से वह मनुष्य सभी तरह के सुखों को प्राप्त कर लेता है। यदि अगर कहिए तो मैं यही समाप्त कर दूं। जी दीदी, फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा रोक लेते हैं, ठीक है ना? जी अब चलते हैं हम। सभी को मुझे लगता है प्रणाम। प्राणायाम की बात हो रही है, तो किशोरी दीदी आप बोलेंगे पहले। किशोरी दी। अभी तक